नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबसे बेस्ट स्कीम मानी जा रही है और इस स्कीम के तहत अगर आपको अपनी जरूरत के हिसाब से लोन की आवश्यकता है, जैसे 50,000 की लोन की आवश्यकता है, 1 लाख की आवश्यकता है, 2 लाख की है, 5 लाख की है, जितना बड़ा आपको लोन चाहिए वो आपको बिना गारंटी पर दिया जाएगा और आपको एक भी पैसा कोई सिक्योरिटी के तौर पर नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो पूरी प्रोसेस आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये अप्लाई प्रोसेस करनी होगी, कहां पर अप्लाई करना है। सीधा आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यह वेबसाइट ओपन होगी। अब इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, यहां पर अगर आपको अप टू 50,000 का लोन चाहिए तो आप शिशु कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। 50,000 से 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको किशोर कैटेगरी में आना पड़ेगा और अगर आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए लोन की आवश्यकता है तो फिर आपको तरुण कैटेगरी के अंतर्गत लोन दिया जाएगा। अगर आप तरुण प्लस कैटेगरी का लोन लेना चाहते हैं, यानी आपका लोन 10 लाख से 20 लाख के बीच है, तो फिर आपको तरुण प्लस कैटेगरी के अंतर्गत लोन दिया जाएगा। ये लोन आप मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर 3 कार्यों में आप ले सकते हैं। इसका मतलब अगर आप सर्विस सेक्टर दे रहे हैं या ट्रेडिंग है या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो आप तीनों कैटेगरियों के अंतर्गत ये लोन ले सकते हैं। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी ये है कि आप इंडिविजुअल भी आप इसका लोन ले सकते हैं, ग्रुप में लोन लेना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। सभी को ये लोन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोन केवल कुछ गिने चुने आदमियों को दिया जाएगा, तो वो आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। पूरी वीडियो में जानकारी बताऊंगा। तो स्क्रीन पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर इसकी नेचर ऑफ एसेट है, मतलब टर्म लोन है, ओवरड्राफ्ट लिमिट है और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लोन है और साथ में यहाँ पर लोन के और भी फायदे हैं। सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ चेक एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये कई सारे विकल्प आए, लेकिन आपको इनमें से क्या करना है, अदर बिजनेस लोन वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको थोड़ा नीचे एक नया पेज और ओपन हो जाता है जिसमें बताया जा रहा है कि सिलेक्ट योर बिजनेस एक्टिविटी डूइंग द पर्पस डू। इसका मतलब हुआ कि आप अपना बिजनेस नया शुरुआत करना चाहते हैं या पुराना बिजनेस है। तो अगर आपका न्यू बिजनेस है आप न्यू वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है या नहीं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग आपने ली है या नहीं, तो मैंने अब तो नहीं लिया, आपने लिया है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, यानी आप सर्विस सेक्टर दे रहे हैं, बिजनेस है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो आप यहां से बता सकते हैं। जैसे मैं अभी बिजनेस का सर्विस है मेरे पास वो दे रहा हूं, तो यहां पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल या अदर्स है। यहां पर सोशल कैटेगरी बतानी है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो मैं जैसे ओबीसी में आता हूं तो ओबीसी सिलेक्ट किया है। एक्स सर्विस या फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, वरना नो पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे वाले सेक्शन में आपको नॉर्थ रीजन है वो जैसे स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, हिमाचल हिल्स पहाड़ियां, इन एरियो से आते हैं तो आप यस पर क्लिक करिए, वरना नो पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको पूछना है कि लोन अंडर तरुण कैटेगरी से नीचे का आप ले रहे हैं तो वो आप यहां पर बता सकते हैं। तो जैसे मैं यस पर क्लिक कर देता हूं, अगर आप नो पर क्लिक करें तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप शहरी क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बिजनेस अकेले कर रहे हैं या ग्रुप में बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इंडिविजुअल आप कर सकते हैं। अगर आप अकेले बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो नॉन इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल कर सकते हैं। तो मैं जैसे इंडिविजुअल करके दिखा रहा हूं आपको। अभी यहां पर बताना है कि एस्टिमेटेड आपके लोन की प्रोजेक्ट की लागत कितनी होने वाली है, वो आपको यहां बतानी है। जैसे मैं अभी यहां पर मैं पूरी लागत आपको 5 लाख रुपए करके दिखाता हूं और यहां पर बतानी है कि आप इस बिजनेस के लिए अपनी जेब से कितना खर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से मेरी जेब में केवल 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपया, बाकी का पैसा सारा आपको लोन के रूप में लेना है। तो यहां पर आपको नीचे करना है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी स्क्रीन पर ये 2 वेबसाइटें ओपन हो गई है। अभी ये नया पेज ओपन हुआ है, इसमें बताया गया है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन लिमिटेड बिलो। इसका मतलब हुआ कि आपको 2 लोन स्कीमों के तहत फायदा दिया जा रहा है। आपको जो अच्छा लगे वहां से आप लोन ले सकते हैं। लोन की राशि सभी जगह, दोनों जगह एक जितनी होगी, यानी अब आप दोनों जगह देख सकते हैं मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन आपका 4 लाख रुपए है और यहाँ पर भी 4 लाख रुपए दिया हुआ है। यहाँ पर मंथली ईएमआई आपकी 8,500 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में दिखाई जा
जा रही है और 5 साल का आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। नीचे वाले सेक्शन में ये बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाली स्कीम है, इसमें आपको 1,25,000 की सब्सिडी मिल रही है। दूसरा, आप यहाँ पर 4,060 रुपए की EMI देनी है, वो भी 15 साल तक आपको जमा करवानी है। इसका मतलब अब इनमें से आपको अगर सिलेक्ट करना है तो आप कौन सी लोन स्कीम सिलेक्ट करेंगे वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको सब्सिडी का फायदा चाहिए तो आप PMEGP में आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपको मुद्रा योजना में EMI बड़ी बनानी है और कम टाइम में ये लोन चुकता हो जाए तो आपको यहाँ पर मुद्रा लोन को सिलेक्ट करना है। लेकिन एक फायदा आपको इन दोनों लोन स्कीमों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें लोन है वो आपका मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का भी मिल सकता है। यानी अगर आपको बड़े लोन की आवश्यकता है तो आप यहां से लोन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको 35% की इस लोन में सब्सिडी चाहिए तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा PMEGP। अब PMEGP के लिए अप्लाई करना है तो वो आप आगे की प्रोसेस में आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर PMEGP में आवेदन करना है तो आपको लॉग इन टू अप्लाई वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर जो नीचे कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आई हैव प्रोसीड वाले सेक्शन में क्लिक करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका एक OTP आएगा, वो आपको OTP एंटर करना है। अब आपके सामने एक पॉलिसी आएगी और इसके बाद टर्म कंडीशंस है और नीचे बाद में डिस्क्लेमर है। इनको आपको यस करते जाना है नीचे वाले, यानी यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है वो आपको दबाते जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, आई हैव एग्री पर करके क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल पर एक गेट OTP आएगा, वो आपको कैप्चा कोड यहाँ पर अभी गलत बता रहा है। बाकी आप ये प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं। मेरे बताने का मतलब ये था कि अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिना गारंटी पर अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबसे बेस्ट विकल्प है। और इसका यही फायदा है कि अगर आपको अपने इमरजेंसी में किसी भी प्रकार की लोन की रिक्वायरमेंट हो गई है कि आपको पैसे की सख्त जरूरत है तो ऐसे में आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन ले सकते हैं। बाकी इसका आवेदन अगर आप घर बैठे करते हैं तो आपको कई सारी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप जन सेवा केंद्र CSC पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन की जो भी आवेदन करते हैं उनकी दुकान पर जाकर अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है किस प्रकार आवेदन करेगी वो आप देख सकते हैं। इमरजेंसी में अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पैसे की जरूरत है और अपना बिजनेस अच्छे से सेटअप करके अपने लॉन्ग टाइम के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो मुद्रा योजना से आप 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो जरूर मेरे हिसाब से इस वीडियो की जो जानकारियां थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसके अलावा कोई भी डाउट है, सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।